हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि शिनहुई होंजुक से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद शिनहुई उसको अपनी कार के पास ले आता है और उसे वुडन बॉक्स दिखाता और कहता है ये गिफ्ट तुम्हारा है, और उसे कहता है उस समन लेडी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, और कहता है जब इसे खोलो तो मुझे भी बता देना। तो होंजुक बोलती है क्या पता इसमें हड्डी वड्डी हो, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। फिर होंजुक बोलती है कि समन तो काफ़ी अच्छी लेडी है, वैसे इस बॉक्स के अंदर है क्या। तो शिनहुई कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तुम इस बॉक्स को खोलो तो मुझे भी बता देना। चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। फिर होंजुक ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो दोनों इतने भी करीब नहीं कि साथ में जा सके। इसके बाद होंजुक उस गिफ्ट को लेकर अपने घर में आ जाती है और वो याद कर रही होती है वो समन लेडी कितनी अच्छी है, वो उसके पिता के बारे में भी जानती थी। और अब प्रेजेंट सीन में होंजू ये सोच रही होती है आखिर इस वुडन बॉक्स को खोला कैसे जाए। फिर वो नए नए तरीके अपनाती है, कभी स्क्रू ड्राइवर से कभी नाइफ से, लेकिन वो चीज़ ओपन ही नहीं होती। और बाद में वो हथौड़ा लेकर उसको तोड़ने वाली होती है, लेकिन जैसे हथौड़ा मारने वाली हो उसके घर का बल्ब खराब हो जाता है। और फिर शिनहुई उसे कॉल करता है और उसे पूछता है क्या तुमने वो बॉक्स ओपन कर लिया। तो वो बोलती कि बॉक्स मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा। अगली सुबह देखते हैं होंजुक अपने ऑफिस में आ जाती है और उसकी कलीग उसे फिर से विस्ट्रिट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयर को रिपोर्ट मिलती है जो उसके शहर में जो भी लीगल काम है वो अच्छे से चल रहा है। फिर हम होंजुक को देखते हैं जो अकेले पार्क में बैठ कर खाना खा रही होती है, लेकिन शिनहुई उसे वापस से कॉल करता है और उसे पूछता है क्या तुमने बॉक्स ओपन कर लिया, लेकिन वो मना करती है। फिर वो उसे बॉक्स ओपन करने के लिए फोर्स करता है। फिर होंजुक बोलती है क्या तुम पोलाइटली बात नहीं कर सकते। फिर मित्सुई बोलता है प्लीज़ उस बॉक्स को ओपन कर दो, और जब ओपन करो तो मुझे ज़रूर बताना। तो होंजुक कहती है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अगले सीन में देखते हैं जैक्यूम शिन्यू के पास आता और ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, और यहाँ पे ये उसके लिए प्रपोजल लेकर आया था कि तुम्हें सिटी हॉल में लॉयर के रूप में काम करना है। शिन्यू कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ कितना कमाता हूँ। जैक्यूम कहता है मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम पैसों के लालची नहीं हो। अगले सीन में शिन्यू के पास होंजू का वीडियो कॉल आता है और वो उससे कहती है कि मैंने इसके साथ सब कुछ ट्राई करके देख लिया, जीनी की तरह मंत्र फूंक के देख लिया और अलादीन की चिराग की तरह घिस के भी देख लिया, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। तो वो अब कहती है कि बार बार आप कॉल करके परेशान मत करना, अब जब ये खुलेगा तभी मैं तुम्हें कॉल करूँगी। इसके बाद वो बल्ब ठीक करने चढ़ती है और लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर इधर भागते हुए जैक्यूम आता है और उसे कहता है कि तुमने ये काम क्यों किया, मुझे बता देती मैं कर देता। फिर होंजू बोलती मैं कैसे बताती, तुम यहाँ पे हो ही नहीं। फिर जैसे ही होंजू अपनी आँख खोलती है वो देखती है कि जैक्यूम यहाँ है ही नहीं, और फिर हमें पता चलता है ये तो बस होंजू का इमेजिनेशन था। और तभी अचानक से उस वुडन बॉक्स का ताला भी खुल जाता है। अगले सीन में देखते हैं शिन्यू अपने पिता से मिल रहा था। उसका पिता कहता है कि मैंने सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी, वैसे तुमने अच्छा ही किया, और अब तुम घर पे ही रहना और आराम करना, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। और साथ में वो शिन्यू को शादी करने के लिए भी कहता है, लेकिन तभी उसकी माँ भी आ जाती है और उससे कहती है इतनी कम एज में शादी मत करना, मैं भी इतनी कम एज में शादी करके पछता रही हूँ। दूसरी तरफ हम होंजू को देखते हैं जो उस बॉक्स को खोल लेती है और देखती है उसमें अंदर है क्या, और उस बॉक्स के अंदर कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी हुई थी और एक बुक पड़ी थी। फिर वो उस बुक को पढ़ती है तो पता चलता है ये बुक 300 साल पुरानी है, और उसे पता चलता है ये स्पेल वही कास्ट कर सकता है जो इस डब्बे का मालिक हो, यानी होंजू। और उसके अंदर बहुत सारी स्पेल होती है, जैसे ब्यूटी स्पेल, प्रेग्नेंट होने की स्पेल, लव स्पेल, डिजीज क्योर करने की स्पेल। पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, फिर सोचती है मैं लव स्पेल इस्तेमाल करूँगी जिससे जैकिन मेरे पे फिदा हो जाए। अगले दिन वो ऑफिस में जाती है और शिनहुई से टकरा जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिनहुई कहती है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ लॉयर के रूप में काम करता हूँ, वैसे क्या तुमने उस बॉक्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पे होंजू मना करती है। फिर शिनहुई बोलता है शायद से तुम उस वुडन बॉक्स की ऑनर नहीं हो, इसलिए वो बॉक्स मुझे वापस कर दो। लेकिन होंजू बोलती है नहीं, मैं ही उस वुडन बॉक्स की ऑनर हूँ और मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगी। ये सुनकर शिनहुई बोलता है इसका मतलब तुमने बॉक्स खोल लिया है। तो होंजू कहती है नहीं मैंने नहीं खोला, वो अपने आप ही खुल गया था। और शिनहुई पूछता है कि उसके अंदर क्या था। वो कहती है उसके अंदर एक किताब थी और उसके अंदर सब कुछ बकवास लिखा हुआ था, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें ये मिल जाएगा और तुम्हें अपना प्यार भी मिल सकता है, और वो किसी एंजल द्वारा लिखी गई है। तभी वहाँ पर जैक्यून आ जाता है और होंजू से कहते हैं क्या तुम शिनहुई को पहले से जानती हो। तो होंजू बोलती है जिस टेम्पल को मैंने तोड़वाया था यही उसका ऑनर है, इसलिए मैं इसे जानती हूँ।
बाद में जाकिन होंजुक से बोलते ही तुम्हारे माथे पे क्या हो गया है। उसके माथे पे चोट लग गई थी जब वो चेयर से नीचे गिरी थी और वो उसको शर्माते हुए जवाब देती है। सुनी इस बात को देख लेता और उसे कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो और अपने बाल आगे पीछे क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद होंजो भी मुंह बनाती है। इसके बाद वो ऊपर चली जाती है और उसके कलीग बताते कि जैक्यून ने तुम्हारी तारीफ की हुई है, वो भी ऑनलाइन। उसे यकीन नहीं आता, वो खुद चेक करती है और फिर उसे पता चलता है कि सच में जैक्यून ने उसकी तारीफ की हुई है। फिर उसके पास सैबिल आती है और उसे फिर से मिसट्रीट करती है और उसे कहती है कि अगर तुम उसको पसंद करती है तो मैं पहले ही बता दूँ कि तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा और ये लाइन बहुत ही लंबी है। दूसरी तरफ शिन्या को उसका ऑफिस दिखा दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद सिनेट सर्च कर रहा होता है एंचो के बारे में और उसे पता चलता है एंचो तो किसी राजवंश से था और किसी आदमी ने उसकी हत्या कर दी थी और वो एक शवन था। अगले सीन में हम होंजुक को देखते हैं जो उसी पोस्ट को देख रही थी जो जैक्यूब ने उसके लिए की थी। तभी यहाँ पर सिन्यो आ जाता है और होंजुक सिन्यो को देखकर चौंक जाती है और तुरंत अपना लैपटॉप बंद करती है। फिर सिन्यो होंजो से कहता है क्या तुम इसी तरह मस्ती करने आती हो, क्या तुम्हें इसी के लिए पैसा मिलता है। फिर देखते ये दोनों सिटी हॉल से बाहर आ जाते हैं। सिन्यो होंजुक से बोलते हैं मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। अब होंजो कहती मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हम दोनों इतने करीब नहीं हैं। सिन्यो कहता है तुम्हारा करीब आने से क्या मतलब है, क्या हमें साथ में खाना खाना चाहिए या हाथ पकड़ना चाहिए। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे करीब आने के लिए। होंजो कहती तुम मेरे करीब क्यों आना चाहते हो। तो सिन्यो कहता है क्योंकि मैं उस किताब को देखना चाहता हूँ। तो होंजो कहती है अच्छा इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ मैं रात में एक आदमी को अपने घर पे लेके नहीं जाऊँगी। मैं किताब तुम्हें कल दिखा दूँगी। लेकिन सिन्यो यहाँ पर जिद करता है, कहता है मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँगा, बस मुझे वो किताब दिखा दो। फिर होंजो भी मान जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं होंजो अपने घर के पास आ जाती है और सिन्यो गाड़ी में ही बैठा हुआ था। होंजो गली से जा रही थी तभी एक आदमी शराब पीकर उसे तंग करने लगता है।